शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर। तो 23 अक्टूबर को जिन जिन कंपनियों का रिजल्ट पोस्ट मार्केट मतलब मार्केट बंद होने के बाद जो रिजल्ट अब तक आते हो मतलब अभी रात के 8:15 बज रहे हैं और अब तक जिन जिन कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया उसकी हम समरी जानेंगे। इससे पहले मैंने 3:30 बजे तक का यानी कि मार्केट के दौरान जिन जिन कंपनियों का रिजल्ट आया था उसकी भी एक समरी बनाई है। अगर चाहिए तो आप उसे चेक कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। अब 3:30 बजे से 8 सवा 8 बजे तक जिन जिन कंपनियों के रिजल्ट आए हैं हम उसका एक क्विक समरी लेंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस। तो पिरामल एंटरप्राइज के रेवेन्यू में 4.3% का जंप आता हुआ देखने को मिला। पिछले साल 2193 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि बढ़ करके 2283 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में बहुत शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 48 करोड़ से सीधे 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर एबिटा की बात करेंगे तो पिछले ऐसे साल में 1110 करोड़ से 1352 करोड़ का एबिटा मतलब 22% का जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्जिन बहुत अच्छे शानदार तरीके से जंप होते हुए देखने को मिल रहा है 50 से 59%। तो बहुत अच्छा रिजल्ट पिरामल एंटरप्राइजेस की ओर से आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीडीलाइट की। तो रेवेन्यू 5.2% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 458 से 540 करोड़ जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब 18% से प्रॉफिट जंप होता देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा भी 13% से जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्जिन 22 से सीधे 23.8% से जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा, तो मतलब अब तक के जो पी वाले रिजल्ट आए हैं पिरामल और पीडीलाइट, अच्छा रिजल्ट दोनों कंपनियों की ओर से आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IIFL से फाइनेंस की। तो इसने थोड़ा निराश किया है क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट से सीधे लॉस में आती हुई देखने को मिल रही है। इसका जो इनकम है 2536 पिछले साल था और अब घट करके 2577 सॉरी बढ़ करके 2577 आता है। एकदम माइल्ड सा डिफरेंस इनकम में आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो सीधे 526 करोड़ के प्रॉफिट से 93 करोड़ के लॉस में ये कंपनी आती हुई देखने को मिल रहा है। तो बहुत नेगेटिव और IIFL फाइनेंस का रिजल्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। नोवामा विस्तास की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू 11.8% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो लॉस था पिछले साल कंपनी प्रॉफिट में थी 1.53 करोड़ के प्रॉफिट से सीधे 85 करोड़ के लॉस में आते हुए देखने को मिल रहा है। एबिटा भी 34% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्जिन में तो भारी कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। 12.8 से सीधे 9.6% से कटा हुआ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट नोवामा विस्तास की ओर से आता हुआ देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट की बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू में 1% का कट आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में 0.6% एकदम माइल्ड सा चेंज आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात कर ले तो 7% से एबिटा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्जिन में 16.3 से 17.7% का सुधार आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खराब के तौर पे रेवेन्यू डाउन देखने को मिला, तो ये एक नेगेटिव हुआ और प्रॉफिट कोई बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, तो ये भी एक नेगेटिव साइड पे ही है। सिर्फ एबिटा में 7% का जम है और मार्जिन थोड़ी बहुत इंप्रूव होती हुई देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ये भी रिजल्ट वीक साइड पर ही देखने को मिल रहा है। केयर रेटिंग की बात करें तो टोटल इनकम जो है वो 42.3% से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जो पहले 90 करोड़ के आसपास थी वो अब 129 करोड़ आती हुई देखने को मिल रही है। बात अगर नेट प्रॉफिट की कर ले तो 21.4 करोड़ से सीधे 46.9 करोड़ आती हुई देखने को मिल रही है केयर रेटिंग की। रतन इंडिया पावर की बात कर ले तो रेवेन्यू 14.3% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो पहले 796 करोड़ था वो अब घट करके 682 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट लॉस की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो कंपनी को 632 करोड़ का लॉस था उसके अगेंस्ट इस बार केवल 1.35 करोड़ का लॉस कंपनी बुक करते को देखने को मिल रहा है। तो ये नेगेटिव नहीं है, ये तो बहुत पॉजिटिव है कि जो लॉस है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती हुई देखने को मिल रही है। एबिटा की बात कर ले तो एबिटा पहले जो 111.40 करोड़ का था अब वो 93 करोड़ हो गया। तो एबिटा डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्जिन में भी कहीं ना कहीं कमी, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कमी आती हुई देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि प्रॉफिट है वो जो लॉस है वो लॉस थोड़ा विडन होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसा शानदार रिजल्ट रतन इंडिया से आता हुआ देखने को नहीं मिला। बिरला सॉफ्ट की बात कर ले तो रेवेन्यू 3.1% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो पहले 1327 करोड़ का था वो अब बढ़ करके 1368 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 15% से नेट प्रॉफिट डाउन आता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। जो पहले 150 करोड़ के थे वो अब
127 करोड़ के का नेट प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा 18% से कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्जिन की बात करें तो सीधे 13 से 10.5% डाउन आता हुआ देखने को। तो बिरला सॉफ्ट की कहानी ही है, इसका रिजल्ट कभी स्ट्रॉन्ग नहीं आता और रिजल्ट के अगले दिन अच्छी पिटाई स्टॉक की होते हुए देखने को मिलती है। तो ये भी बिग साइड ऑफ आईटी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नवीन फ्लोरिन की बात करें तो नवीन फ्लोरिन में मार्जिन में थोड़ी बहुत स्लाइड सी कमी आती हुई देखने को मिले। 20.8% से 20.7% मार्जिन आता हुआ देखने को मिला। एबिटा की बात करें तो 9.2% से एबिटा बढ़ता हुआ देखने को मिला। जो पहले 98 करोड़ था अब वो 107 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में अच्छी बढ़त देखने को मिली, 9.9% से रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो पहले 472 करोड़ का रेवेन्यू था उसके अगेंस्ट कंपनी ने 519 करोड़ का रेवेन्यू इस बार अर्न किया है। नेट प्रॉफिट की अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो फिर 60 करोड़ से 58 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को आता हुआ देखने को मिल रहा, मतलब 2.9% से प्रॉफिट डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा। तो नवीन फ्लोरिन केमिकल सेक्टर की कंपनी है जो स्टॉक बहुत ही सालों से पिटते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसके रिजल्ट ऐसे ख़राब देखने को नहीं मिल रहे क्योंकि इतना ज़्यादा पिटाई इसकी ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी है और रिजल्ट इतना भी ख़राब नहीं आया है। ये उम्मीद मुताबिक या उम्मीद से बहुत ज़्यादा रिजल्ट है क्योंकि नेट प्रॉफिट तो ठीक ठाक ही एकदम बिल्कुल बराबर सा आता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, एबिटा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, मार्जिन कहीं ना कहीं बराबर के ही आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट नवीन फ्लोरिन का। डिविडेंड कंपनी ने 5 रुपये का ऐलान किया है। सोना BLW की बात करें तो रेवेन्यू 17% से बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। जो पहले 787 था अब 922 करोड़ हो गया। एबिटा 14.5% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो पहले 220 करोड़ था अब 250 करोड़ आता हुआ 252 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्जिन की बात करें तो 27.9 से 27.3 ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, मार्जिन में कमी आती हुई देखने को मिल रही। लेकिन जो प्रॉफिट था 124 करोड़ से सीधे 144 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट में 15.7% की जंप आपको आती हुई देखने को मिल रही है। तो अच्छा फैक्टर इसमें है रेवेन्यू, अच्छी खासी ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और एबिटा भी कहीं ना कहीं अच्छा ही है, लेकिन मार्जिन में ने थोड़ी सी कहानी को बिगाड़ दिया। अब बात कर लेते हैं हुल की हिंदुस्तान यूनिलीवर की। रेवेन्यू 1.9% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो प्रॉफिट था वो 2.3% से डाउन आता हुआ देखने को मिला। जो पहले 2657 करोड़ हुआ करते थे अब वो 2595 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा भी 0.1% से डाउन ही आता हुआ देखने को मिल रहा था। मार्जिन 24.3% से सीधे 23.8% का कट आपको मार्जिन में आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 29 रुपीज़ का डिविडेंड ऐलान किया। तो वीक साइड ऑफ रिजल्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का वैसे भी एस्टिमेशन इसका वीक साइड का ही था और रिजल्ट के भी जो मार्केट का अनुमान था उस मार्केट के अनुमान से वीक साइड पर ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। बिरला कॉर्पोरेशन की बात करें तो रेवेन्यू 14.5% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट लॉस जो पहले कंपनी प्रॉफिट में थी 58 करोड़ का प्रॉफिट अब वो कंपनी 25 करोड़ के लॉस में आती हुई देखने को मिल रही है। एबिटा की बात कर ले तो एबिटा तो बहुत ही ज़बरदस्त कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। 39% से एबिटा डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्जिन 12.6% से सीधे 9% से डाउन आती हुई देखने को मिल रही है। तो बिरला कॉर्पोरेशन बहुत ही वीक साइड पे रिजल्ट दिया है। थायरो केयर की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू 19.8% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो नेट प्रॉफिट था वो 30% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब जो पहले 20.33 करोड़ के थे अब वो 26.42 करोड़ के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एबिटा की बात कर ले तो एबिटा तो 29% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो मार्जिन है 25.4% से 27.2% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एक्सीलेंट रिजल्ट थायरो केयर टेक्नोलॉजी ने पेश किए हैं। VIP इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। जो रेवेन्यू 0.3% से डाउन आता हुआ देखने को मिला। जो नेट लॉस है कंपनी का 13.28 करोड़ का पिछले साल था, चूँकि इस साल 33.05 करोड़ का लॉस हो गया, मतलब लॉस अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एबिटा 52 करोड़ का पिछले साल एबिटा था, जो कि इस बार 2.18 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। तो एबिटा के फ्रंट पे तो लॉस कम होता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। तो VIP इंडस्ट्रीज नेगेटिव प्रॉफिट लॉस में थी, लेकिन एबिटा का जो लॉस है वो कम होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। जॉनसन कंट्रोल हिताची एयर कंडीशनर, मतलब हिताची इंडस्ट्रीज़ की बात है। रेवेन्यू जो है वो 41.5% अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत शानदार रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो नेट लॉस है 56.40 करोड़ जो लॉस था पहले, अब वो नेट लॉस 30.2
0.05 करोड़ रह गया। वही एबिटा में भी लॉस जो पहले 43.58 करोड़ का था वो अब 26.61 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो टोटल इनकम जो थी वो 27% से बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही। जो पहले 35019 करोड़ की थी वो अब 455 करोड़ आती हुई देखने को मिल रही। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो पिछले साल जो नेट प्रॉफिट था वो 19.5% से नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ करके 21.2% का आता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छे फिनो पेमेंट बैंक के हैं। शेफलर इंडिया की बात कर लेते तो रेवेन्यू 14.2% से आप अच्छा खासा जंप आपको रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। जो पहले 1853 करोड़ के रेवेन्यू था उसके अगेंस्ट 2116 करोड़ का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 2% से आप है तो बहुत ज़्यादा जंप नेट प्रॉफिट में नहीं, ये थोड़ा सा स्लाइड से नेगेटिव हो जाता है। एबिटा की बात कर लें 340 करोड़ का एबिटा पिछले साल था, जो कि 368 करोड़ हो गया। एबिटा 8% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्जिन में कमी आती हुई देखने को मिल रही है 18.4 से 17.4, तो ये कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव हो जाता है। तो ओवरऑल जो मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है, रेवेन्यू अप है लेकिन प्रॉफिट डाउन, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तेजी नहीं देखने को मिली है लेकिन मार्जिन में कमी आती हुई देखने को मिल रही है। बजाज होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो जो टोटल इनकम थी वो 22% से बढ़ती हुई देखने को आपको मिल रही है। जो पहले 242 करोड़ की थी वो 240 करोड़ की थी, अब वो बढ़ करके 292 करोड़ की आती हुई देखने को मिल रही है। जो नेट प्रॉफिट था वो 5% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। पिछले साल जो 1588 करोड़ का था अब वो नेट प्रॉफिट 5% कम हो गए 1510 करोड़ का आता हुआ देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कर्नाटका बैंक की, तो कर्नाटका बैंक नेट प्रॉफिट राइज से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो पहले 330 करोड़ का था, जो कि बढ़ करके 336 करोड़ हो गया, मतलब 1.75% से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए जो पहले 3.54% का था वो अब घट करके 3.21% हो गया, मतलब ग्रॉस एनपीए में कमी आती हुई देखने को मिली, लेकिन ये एक अच्छा साइन है। नेट एनपीए की बात करें तो पहले 1.66% था, जो अब 1.46% रह गया, तो ये भी एक पॉजिटिव है हमारे लिए। एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात कर ले तो केवल 1% से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट नहीं आया, ठीक ठाक रिजल्ट कर्नाटका बैंक का आता हुआ देखने को मिल रहा है। मास फाइनेंशियल सर्विस की बात कर लेते तो नेट प्रॉफिट जो था 27% से बढ़ता हुआ देखने को मिला। जो पहले 60 करोड़ था अब 76.60 करोड़ आता हुआ देखने को मिला। टोटल इनकम 23.80% से टोटल इनकम बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं डॉक्टर लाल पाथ लैब की, तो रेवेन्यूज़ में 9.8% की तेज़ी आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट 18% से प्रॉफिट जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा की अगर हम बात कर लेते तो पहले एबिटा 177 करोड़ का था, जो कि 202 करोड़ से 14% का एबिटा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो मार्जिन है उसमें भी तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट लाल पाथ लैब ने भी पेश किया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अब बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट इसमें 42.2% से जंप आता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। 402 करोड़ पिछले साल था, वो अब 471 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है 1.78 से 1.98%, तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, और नेट एनपीए भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन एनआईआईज आप देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब ये बैंक की इनकम है, तो जो 1249 जो पिछले साल था उसके अगेंस्ट कंपनी ने 1974 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 58% से कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव है, और ये दो फैक्टर एक नेगेटिव हो जाते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। सिंजीन इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं, रेवेन्यू 2% से कट आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। जो प्रॉफिट है 9% से डाउन आता हुआ देखने को मिला, 116.50 करोड़ से सीधे 106 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा भी 4% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्जिन में भी कटौती आती हुई देखने को आपको मिल रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत नेगेटिव साइड पे सिंजीन इंटरनेशनल के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सागर सीमेंट की बात कर लेते हैं तो इसमें जो रेवेन्यू में इसमें अच्छी खासी कट आती हुई देखने को मिल रहा है। 586 करोड़ से सीधे 475 करोड़, मतलब रेवेन्यू में 19% का कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट लॉस की अगर हम बात करें तो कंपनी को जो पहले 10 करोड़ का लॉस था अब सीधे
करोड़ का लॉस आता हुआ कंपनी को देखने को मिल रहा है। एबिटा में तो ज़बरदस्त कटौती आती हुई देखने को मिल रही है, 67% से एबिटा कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो मार्जिन है वो 10% से सीधे 4.2% में भयानक कट आता हुआ देखने को मिला। तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सागर सीमेंट का रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला। तो ये बात थी अब तक के, मतलब 3:30 बजे से लेकर 8 सवा 8 बजे तक जितनी भी कंपनी ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए उन सारे कंपनियों के रिजल्ट की। तो आगे के रिजल्ट की जानकारी के लिए बने रहेगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।